अस्सलामुअलैकुम माय एंटी टेस एस्पायरेंट्स। तो भाई क्या हाल है सबके। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो वेलकम टू एंटी टेस अकेडमी। तो भाई नस की फर्स्ट मेरिट लिस्ट जो है वो आ चुकी है, आप लोग को जैसे पता ही होगा। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल दी स्टूडेंट जिन्होंने जो है वो नस की फर्स्ट मेरिट लिस्ट में जिनका नाम आया है, और जिनका नाम नहीं भी आया है तो भाई वो भी जो है वो टेंशन लेने वाली बात नहीं है, क्योंकि नस की 12 से 14 मेरिट लिस्टें लग रही होती हैं। तो इंशाल्लाह आपका लेटर लिस्ट के अंदर जो है वो नेम आ जाएगा, सही है ना। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरे काफ़ी स्टूडेंट्स का जो है वो फर्स्ट मेरिट लिस्ट में नाम आया है। सो आप भी जल्दी से जो है वो अगर चाहते हैं कि भाई हमारे जो है वो एंटी टेस्ट का आप हिस्सा बने, तो आप जल्द से जल्द अपनी रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं, ताकि आप लोग के भी एडमिशन टॉप नॉच इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी में हो सकें, सही है ना। सो इस वीडियो के अंदर हम इंशाल्लाह डिस्कस कर रहे होंगे कि भाई नस की फर्स्ट मेरिट लिस्ट के बाद मेरे पास काफ़ी ज़्यादा डीएम्स आ रहे थे कि सर अब क्या करें, स्कॉलरशिप जो है वो हमने अप्लाई किया हुआ था सर, उसका क्या हुआ, फाइनेंशियल एड के लिए हमने अप्लाई किया था, हॉस्टल किस तरह अलॉट होंगे, उसके बाद फर्स्ट मेरिट लिस्ट की क्लोजिंग क्या है, क्या मेरिट इंक्रीज़ करेगा पिछले साल से या नहीं करेगा। तो ये सारे क्वेश्चंस को मैं फिगर आउट कर रहा हूँ इसी वीडियो के अंदर इंशाल्लाह। तो आप मेरे साथ एंड तक जुड़िए रहिएगा, ताकि आपको ये भी पता चल सके क्या लेटर लिस्ट में जो है वो नस का मेरे नाम आने का चांस है, या मैं किसी और यूनिवर्सिटी का रुख कर लूँ, सही है। क्योंकि टाइम ज़ाया करने से बेटर है कि आप 7वीं 8वीं का वेट करते रहें और डिप्रेशन में जाते रहें कि अब आए। तो इससे बेटर है कि आप जो है वो दूसरे ऑप्शंस को भी परस्यू कर सकते हैं। सो नाउ स्टार्ट करते हैं भाई। सो सबसे पहले मैं बात करूँ कि भाई फर्स्ट मेरिट लिस्ट आ गई है, तो उसके बाद आपने नेक्स्ट क्या करना है भाई। उसके बाद नेक्स्ट आपने ये करना है कि आप जब भी अपने पोर्टल पे जाओगे, तो आपके पास जो पोर्टल है वहाँ पे नस्ट का जिसका ईमेल आईडी, तो उधर जाके आपने देखना है अपना चालान देखना है। सबसे पहले भाई चालान जो जनरेट होके आया हुआ होगा उसी के ऊपर आपके सारे काम हो रहे होंगे, सही है ना। अब क्या होता है कि जिन बच्चों ने फाइनेंशियल एड के लिए अप्लाई किया हुआ था, तो अगर तो उनके चालान में फुल फ़ीस आ रही है, मतलब जो फुल फ़ीस है नस की सारी चीज़ें मिलाकर वो फुल आ रही है, अप्रॉक्स 3 लैक्स के करीब होगी। तो अगर वो फुल आ रही है तो इसका मतलब उनको फाइनेंशियल एड नहीं मिली है भाई, सही है ना। तो ये कोई उसमें जो है वो टेंशन लेने वाली बात नहीं है। आप नस को ईमेल करके भी बोल सकते हो कि आप मुझे फाइनेंशियल एड नहीं मिले हो, तो वो आपकी इंस्टॉलमेंट के ऊपर जो है वो फ़ीस को कर रहे होते हैं। लेकिन जो है वो फर्स्ट आई थिंक कि पहली फ़ीस जो है वो आपको खुद ही पे करनी पड़ती है। जब आपकी स्कॉलरशिप लगती है तो वो जो फर्स्ट फ़ीस होती है वो आपको रिटर्न आ जाती है, सही है ना। तो उसमें इतनी टेंशन लेने वाली बात नहीं है, सही है। उसके बाद हम बात करेंगे भाई हॉस्टल अलॉटमेंट की। तो भाई हॉस्टल अलॉटमेंट जैसे ही आपका नाम आया है, जैसे ही फर्स्ट लिस्ट में नाम आया, उसी वक्त अगर आप अर्ली अप्लाई करेंगे तो आपको जो है वो हॉस्टल ईज़िली मिल जाएगा। जैसे लेट सपोज़ कोई रावलपिंडी या इस्लामाबाद का बच्चा है तो उसको हॉस्टल मिलना थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन दूर के बच्चों को वो जो है वो पहले प्रेफरेंस दे रहे होते हैं, सही है ना। तो इसके ऊपर मैंने वीडियो भी बनाई हुई है कि किस तरह आप लो मेरिट के साथ भी हॉस्टल जो है वो ले सकते हैं, सही है। उस वीडियो को मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा, और इस वीडियो के एंड के अंदर भी वो आ रही होगी, तो आप वहाँ से भी देख सकते हो, सही है ना। अच्छा जी, उसके बाद फर्स्ट मेरिट लिस्ट की क्लोजिंग की तो मैंने पूरी शीट बनाई हुई है, तो वो मैं बताऊंगा। विल मेरिट इंक्रीज दिस ईयर। तो भाई अगर हम देखें तो मेरिट इंक्रीज़ करेगा, यानी वो हमें फर्स्ट मेरिट लिस्ट की क्लोजिंग से ही पता चलेगा कि इस साल क्या हुआ है। तो जल्दी से बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं भाई। तो सबसे पहले नंबर पे आ रही है भाई वन ऑफ द टॉप फील्ड मैकेनिकल इंजीनियरिंग, जो कि आपका भाई खुद भी पढ़ रहा है अल्हम्दुलिल्लाह नस से, ठीक है ना। तो इसका जो मेरिट बना है वो 812 के ऊपर, 812 मेरिट पोजीशन पे ऊपर लास्ट जो है वो हमारे पास मैकेनिकल क्लोज हुई है। तो भाई मतलब जो 812 जिसकी मेरिट पोजीशन थी उसके ऊपर जो उसको मैकेनिकल मिल चुकी है। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस टू 812 मेरिट पोजीशन जो लास्ट था, सही है ना। तो एसएमएमई की बात हो रही है। एसएमएमई है मेन कैंपस H12, ये याद रहे, मेन कैंपस के अंदर है स्कूल ऑफ मैकेनिकल एंड मैन्युफैक्चरिंग इंजीनियरिंग, सही है। अच्छा जी, मैकेनिकल इंजीनियरिंग CEME है रावलपिंडी का कैंपस, सही है। रावलपिंडी के कैंपस में 2875 पे क्लोज हुई है, सही है। तो रावलपिंडी के अंदर भी जो है वो अगर आप लोग चाहते हैं एडमिशन लेना तो आप इजीली जो है वो जा सकते हैं 2875 पे। इसका मेरिट थोड़ा लो रहता है। अब मेरिट लो रहने का मतलब ये नहीं है कि ये कैंपस बेकार है भाई। मैं आपको ऐसे ऐसे जो है वाक़यात बताऊँगा। नफ्स के सारे ही कैंपस बहुत अच्छे हैं, क्या है वो बलूचिस्तान कैंपस हो, PNEC हो या कोई भी हो, सही है। क्योंकि पढ़ाई का मयार हर जगह सेम है। हाँ बस H12 में ये है कि आपको खूबसूरती ज़्यादा मिल जाएगी, हर तरीके से हरियाली भी मिल जाएगी, समझ रहे हो ना, ठीक है। तो बी मैकेनिकल का जो CEME में क्लोज़ हुआ है वो 2875 पर हुआ है। इसी तरह एरोस्पेस भाई 876 पे क्लोज़ हुई है, सही है। तो आप देख सकते हैं कि मतलब मेरिट इंक्रीज़ कर रहा है इस दफ़ा, क्योंकि पिछले साल जो फर्स्ट मेरिट लिस्ट लगी थी उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा मेरिट्स पे क्लोज़ हुई थी। मैकेनिकल 1000 तक गई थी, लेकिन इस दफ़ा 812 पे क्लोज़ हुई है। इसी तरह जो है वो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग 519 पे क्लोज़ हुई है, सही है। अगर मैं CEME, अब ये CEME रावलपिंडी के अंदर 2755 पे। अच्छा जी, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की अगर हम बात करें सीक्स की तो 161 पे क्लोज़ हुई है। मतलब सॉफ्टवेयर सबसे टॉप पे जो है वो क्लोज़ होती है, एज ऑलवेज़ आपको पता ही है।
BSCS की अगर हम बात करें तो 563 पे PNEC, मतलब PNEC जो कराची कैंपस में अभी हमारे पास BSCS आया है तो वो 563 पे क्लोज हुआ है। मतलब आप सोचेंगे PNEC के अंदर भी बच्चे भाई CS को ले रहे हैं। मतलब पिछले साल ही ये आई है और इस साल इतना मेरिट इन्होंने हाई कर दिया, तो CS के पीछे बच्चे पागल हुए हैं और इनको 4 साल बाद पता चलेगा अभी इनके साथ होने क्या वाला है। सही है ना। सो BSCS सीक्स की अगर हम बात करें, सीक्स जो है वो H12 कैंपस में, तो ये 309 पे क्लोज हुई है। इसी तरह BE सिविल इंजीनियरिंग की NBC कोयटा के अंदर 7,991। इसी तरह BSCS NBC कोयटा के अंदर 1,121, मतलब 1,121 पे क्लोज हो रहा है। तो मतलब NBC कोयटा भी कोई ऐसा नहीं है कैंपस थर्ड क्लास, मतलब बहुत अच्छा कैंपस है। जो बच्चे NBC कोयटा को ये सोच कर नहीं जा रहे कि सर वहाँ के हालात वगैरह सही नहीं है, तो भाई उनसे बड़ा फिर जो है ना बेवकूफ़ कोई नहीं है। सही है ना। तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए कि जो है वो NBC भी बहुत ज़्यादा प्रेफरेबल है अगर आप पढ़ने के लिहाज से जा रहे हैं तो। इसी तरह वाइनेक्स इंजीनियरिंग रिसालपुर के अंदर है, 1,119, 1,119 पे क्लोज हुई है। इसी तरह BE जियो इन्फॉर्मेटिक्स IGIS 2,169, बहुत बेहतरीन कैंपस, बहुत बेहतरीन स्कूल बना हुआ है ये मेन कैंपस के अंदर IGIS का। सही है ना। इसी तरह इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग है IESE 2,305, ये भी जो है वो मेन कैंपस के अंदर है, ये भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। तो 2,305 पे क्लोज हुई है। मतलब इस साल हर जो फील्ड का हम देख रहे हैं तो मेरिट इंक्रीज़ हो रहा है भाई। मतलब आप सोचोगे इस साल क्या होने वाला है। अच्छा जी, उसके बाद BE इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी 1,363 पे हुई है। एरोस्पेस हो गई 813 SMME के अंदर। अब SMME के अंदर ये वही मेन कैंपस की बात हो रही है। सही है। तो मेन कैंपस के अंदर एरोस्पेस के जो शौकीन है भाई, SMME ने उन्होंने पिछले जो है वो 2-3 सालों में ही लॉन्च हुई है, तो काफ़ी ज़्यादा अच्छी फील्ड है, आप जा सकते हो। उसके बाद BS डाटा साइंस की बात करें, सीक्स के अंदर 328 पे क्लोज हुई है। फूड साइंसेज एंड टेक्नोलॉजी SAB लैब बहुत बेहतरीन है, 120 के ऊपर क्लोज हुई है, क्योंकि इसका आप मेरिट देख लें कितना जो है वो हाई गया है। AI की बात करें, सीक्स के अंदर 221 पे क्लोज हुई है, मतलब BSCS से भी कम। AI को ज़्यादा प्रेफर कर रहे हैं भाई। अब मैं एक वीडियो ऐसी डिज़ाइन करूँगा इंशाल्लाह जिसके अंदर मैं AI और कंप्यूटर साइंस का कंपैरिजन करूँगा, क्योंकि इसके अंदर बच्चे काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज हो चुके हैं कि AI और CS में से क्या करना चाहिए। सही है ना। अच्छा जी, उसके बाद डिस्कस करते हैं तो क्या बोलता है भाई, NBC के अंदर 1,307 पे हुआ है। इन्वायरमेंटल साइंसेस के ऊपर IESE के 201 पे हुआ है। BS बायोटेक्नोलॉजी काफ़ी ज़्यादा SAB लैब के अंदर वन ऑफ द टॉप फील्ड मानी जाती है, तो इसका आप मेरिट देखें ज़रा, 74 भाई, मतलब ओ माय गॉड डैम इट, मतलब इतना कम 74 पे क्लोज हो रहा है भाई बायोटेक्नोलॉजी। BS एग्रीकल्चर की बात करें तो 322 पे क्लोज हो रहा है। BBA 371, BS अकाउंटिंग एंड फाइनेंस 260 पर आ रही है। सही है। टूरिज़्म और हॉस्पिटैलिटी 1,072 पे हुई है। तो NBS का भी सबसे ज़्यादा हाई मेरिट जा रहा है वो ACF का जा रहा है, आप ये देख सकते हैं 260 पे गया है। BBA का 371 पे गया है। तो मतलब ACF जो है वो इस साल इंक्रीज़ करेगा, मतलब जो जो इंक्रीज़ करेंगे ना मैं उनके ऊपर डाल देता हूँ, एक स्टार बना देता हूँ, डैश डाल देता हूँ। ये भी इंक्रीज़ किया है। सही है। इसी तरह हमारे पास डाटा साइंस का इंक्रीज़ किया है। सही है। इसी तरह हमारे पास बायोटेक्नोलॉजी का इंक्रीज़ किया है, AI का इंक्रीज़ किया है। सही है। तो और सबसे जो इंक्रीज़ किया है CSPNEC भाई, ये मतलब इसमें तो मैं स्टार बनाऊंगा, बहुत ज़्यादा ही इंक्रीज़ कर चुका है ये। सही है ना। तो ये आपको याद रखनी है ये चीज़ें। अच्छा जी, उसके बाद बात करें तो भाई इकोनॉमिक्स की 461 पे क्लोज हुई है। मैथ्स कॉम की बात करें तो 1,072 पे क्लोज हुई है। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन 972 पे हुई है। LLB NLS जो है वो 75, अब देखें इसका मेरिट हाई गया है, 95 पे क्लोज हुई है। साइकोलॉजी की जो है वो S3H के अंदर है, 875 पे हुआ है। आर्किटेक्चर की साडा में ये है कैंपस 64 के ऊपर, मतलब ये भी काफ़ी ज़्यादा जो है वो ऊपर गया। इंडस्ट्रियल डिज़ाइन जो है वो 109, BS बायो इन्फॉर्मेटिक्स 60, इसका भी जो है वो इतना ऊपर गया कि 60 बच्चों को सिर्फ मिली है ना। उसके बाद कंप्यूटर इंजीनियरिंग है 1,312 में जो है वो आपको एडमिशन मिल रहा है भाई कंप्यूटर इंजीनियरिंग के अंदर। मैकाट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग वन ऑफ माय बेस्ट फील्ड, जिसमें मैं मास्टर्स करूँगा इंशाल्लाह। तो ये CEME के अंदर 1,902 पे ऊपर क्लोज हुई है। तो फर्स्ट मेरिट लिस्ट के अंदर इंशाल्लाह जो है वो, अगर आपका 2,000 या 2,500 के करीब मेरिट है तो नेक्स्ट सेकंड लिस्ट में आपका मोस्ट प्रोबेबली नाम आ जाएगा। सही है ना। उसके बाद BE सिविल इंजीनियरिंग की बात करें तो नाइस के अंदर है, 1,674 पे क्लोज हुई है। सही है। इसका भी मेरिट काफ़ी हाई गया है इस साल, क्योंकि सिविल का काफ़ी कम होता है, इस दफ़ा देंगे 1674 तक गया है। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की बात करें तो 3,171 पे क्लोज हुई है। सही है। उसके अलावा जो है वो हमारे पास सिविल इंजीनियरिंग 5,360 पे क्लोज हुई है। इसी तरह कंप्यूटर इंजीनियरिंग 253 पर क्लोज हुई है। केमिकल इंजीनियरिंग की बात करें तो 2,045 पर हुई है। ठीक है, मेन कैंपस की बात हो रही है। मेटलर्जी और मटेरियल इंजीनियरिंग देखें तो 2,836 पर हुई है, मतलब ये भी जो है वो SCME मेन कैंपस की बात हो रही है। सही है ना। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग 1,068 MCS रिसालपुर के अंदर भी देखें आप, सॉफ्टवेयर का मेरिट कितना हाई जा रहा है।
मैकेनिकल जो PNEC में हुई है वो 3503 पर हुई है भाई, मतलब इसका भी जो है वो मेरिट इंक्रीज़ किया है। बी नेवल आर्किटेक्ट 5741। अब ये ऐसी फील्ड है नेवल आर्किटेक्ट जो एंड तक भी आपको जो है वो ईजिली मिल सकती है, मतलब आपके अगर NET के अंदर बहुत लो स्कोर भी है ना, 70s में भी है, 74 75 डेट्स इट, तो इसमें भी आपको PNEC के अंदर नेवल आर्किटेक्ट मिल सकती है। आई होप कि आप चीज़ समझ रहे होंगे। तो जिनका कम मार्क्स हैं वो बिल्कुल भी नाउम्मीद ना हो इस फील्ड से, सही है। अच्छा जी, उसके बाद BS मैथमेटिक्स है, SNS 500 के ऊपर हुई है, सही है, तो ये भी चीज़ आपको पता होनी चाहिए। BS फिजिक्स 500, दोनों सेम पे हुई हैं भाई, क्या बात है, मतलब कोइंसिडेंस चेक कर रहे हो आप। अच्छा जी, उसके बाद BS केमिस्ट्री 600 पे, 100 का इंक्रीज़ है। अच्छा, BE एनर्जी इंजीनियरिंग ये नई आई है यूपी के इसमें, तो 2188 पे हुई है। BS लिबरल आर्ट्स एंड ह्यूमैनिटीज़ 1179 पे। सो भाई ये थी हमारे पास फर्स्ट मेरिट लिस्ट, और नफ्स की जो सेकंड मेरिट लिस्ट है वो 1-2 हफ्ते बाद ही आएगी, तो इंशाल्लाह आप लोग जो है वो वेट करें और इन चीज़ों को जो है वो देखते रहें कि भाई हमें जो है वो किस चीज़ के अंदर जाना चाहिए या कौन सी जो फील्ड है हमें सूट कर रही है। तो बेसिकली अगर आपके भाई कुछ ज़्यादा ही बड़े नंबर है, जैसे 14,588 कुछ इस तरीके का मेरिट है, तो अब इस मेरिट पे तो जाहिर सी बात है, आपको खुद भी पता है कि भाई 12-13 लिस्टों में भी मेरा नाम नहीं आ सकता। तो उन बच्चों को मैं प्रेफर करूँगा कि वो जो है वो फिर नफ्स को जो है वो सेकंड प्रायोरिटी दें और फर्स्ट प्रायोरिटी फिर दूसरी यूनिवर्सिटीज़ देखें। सर सैयद आ रही है आपके पास, सही है, बहरिया है, उसके अलावा जो है वो जैबिस्ट है, तो ये भी यूनिवर्सिटीज़ हैं भाई, इसमें भी इंसान के बच्चे ही पढ़ रहे होते हैं। ये बात नहीं है कि सिर्फ नर्स पास के अंदर ही जो है वो पढ़ने वाले होते हैं, हर जगह पढ़ने वाले बच्चे होते हैं। अपॉर्चुनिटीज़ आपको खुद अवेल करनी आनी चाहिए, सही है ना। तो जैबिस्ट हो गई आपकी, और ये सारी भी बहुत ज़्यादा अच्छी हैं। अच्छा जी, तो इन चीज़ों को अगर आप जो है वो ख़्याल में रखेंगे तो इंशाल्लाह जो है वो आपका ईज़िली एडमिशन हो जाएगा, सही है। तो जिन बच्चों का नाम नहीं भी आया तो वो भी वेट करते रहें, और मैंने आपको चीज़ें बता देंगे किन बच्चों के लिए जो है वेट करना चाहिए। जैसे आपका 5000 4000 मेरिट है, फिर तो मैं आपको कहूँगा कि आपका जो है वो नाम आ सकता है। उसके अलावा अपने प्रेफरेंसेस भी आप चेंज कर सकते हैं। अभी 10 अगस्त तक का जो है वो नस ने टाइम दिया है, तो 10 अगस्त का आपको टाइम दिया है, ठीक है ना। 10 अगस्त जो है वो लास्ट डेट है, उसके अंदर आपने जो है वो अपने डॉक्यूमेंट्स जो नस के पोर्टल पे आए हुए हैं वो आपने जो है वो सबमिट कराने हैं, कोरियर करने हैं इस्लामाबाद, सही है। तो डॉक्यूमेंट्स आपने कोरियर करने मेन कैंपस के रजिस्ट्रार ऑफिस में। उसके अलावा जो है वो आपने जो है वो फ़ीस जो है वो पे कर देनी है फ़ौरन, ताकि आपकी जो है वो आगे लिस्टों में नाम आ सके। अगर आप फ़ीस पे नहीं करेंगे तो आपका नेक्स्ट लिस्ट के अंदर वो आपका एडमिशन कैंसिल कर देंगे और किसी और बच्चे को प्रेफरेंस दे देंगे, तो फ़ीस जो है वो भरना लाजमी है। तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। सो आई होप कि आप लोग को ये वीडियो प्रोडक्टिव लगी होगी, एंड दैट्स ऑल फ्रॉम योर एंटी टेस्ट मेंटोर। इंशाल्लाह मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।